अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। आज की ये वीडियो हमारे नारायण कगान के सफ़र का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके वो देख सकते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज तीसरा दिन है। आज का हमारा जो प्लान है उसमें है कि हम यहाँ से पहले निकलेंगे, बाबूसर टॉप जाएंगे, वहां से हमने वापसी पे राफ्टिंग करेंगे। रास्ते में एक झील आती है लुलुसर लेक, वहां पे हम जाएंगे और फिर वापस आके सैफुल मुलुक झील पर भी हम जाएंगे। तो हम तकरीबन सुबह 7 बजे रेडी होकर बाबूसर टॉप की तरफ चल पड़े। ये जो रोड है बहुत ही खूबसूरत रोड है, आपको रास्ते में बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आता है वो आता है बट्टा कुंडी का। ये एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, आप यहाँ पे भी आके रह सकते हैं। नारान से ये ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, अगर आप यहाँ पे आके रहना चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं। आप देख रहे हैं ये इसके कुछ मनाजिर हैं, यहाँ पे भी होटल्स मौजूद हैं, आप यहाँ पे भी आके स्टे कर सकते हैं। रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत आबशार्स मिलती हैं। यहाँ पे हमने कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए थे, तो आप ज़रा इनको भी इंजॉय करें। यहाँ से फिर आगे हम गए। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप था वो लुलुसर लेक का था, वहाँ पे हम रुके, वहाँ पे भी हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। तो आओ फिर एंजॉय करो। यहाँ से जब हम निकले तो हमने रास्ते में बहुत जगह पे बोर्ड लगे हुए देखे जिस पे लिखा हुआ था मून रेस्टोरेंट, इतना रह गया है, इतना रह गया है। तो हमने कहा कि नाश्ता भी फिर हम वहीं से करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टे था वो मून रेस्टोरेंट पे था, यहाँ पे हम रुके। ये हम मून रेस्टोरेंट पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे इनके बोर्ड के ऊपर जो सबसे अहम चीज़ लिखी हुई होती है कि आखिर मिल ही गया, तो भाई हमें भी आखिर ये मिल ही गया है। तो यहाँ हम रुके, हमने नाश्ता किया। नाश्ते में पराठा, अंडा, ब्रेड और चाय वगैरह ली। तो तकरीबन हमारा 2000 रुपये का बिल बना यहाँ पे। यहाँ कुछ देर हमने स्टे किया, उसके बाद फिर हम यहाँ से बाबूसर टॉप की तरफ चल पड़े। तो फिर आखिर फाइनली हम जो है वो बाबूसर टॉप पर पहुँच चुके हैं। ये आप यहाँ पे कुछ मनाजिर देख रहे हैं। मौसम की सूरत हाल नॉर्मल है, बस ठंडी हवा चल रही है, बर्फ़ वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। सितंबर में हम आए हैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बस अब नेक्स्ट मंथ सुनने में आया है कि यहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कुछ देर स्टे करने के बाद हम फिर यहाँ से वापस नारान की तरफ चल दिए। वापसी पे हम पहले नंबर पे हम राफ्टिंग पॉइंट पे आए। वहाँ पे हमने सोचा कि हम आए तो हैं तो राफ्टिंग भी करेंगे। तो भाई आप भी अगर नारान जा रहे हैं तो आपने राफ्टिंग नहीं की तो भाई आपका कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। तो राफ्टिंग ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन मज़ा भी आता है। तो ये कुछ वीडियोज़ हैं राफ्टिंग की, ये आप देख लें। राफ्टिंग के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पे जो पर पर्सन का वो लेते हैं वो 750 है, लेकिन हमने कुछ बहस शहस की तो हमारा 500 पर पर्सन में इनके साथ डील हो गई। ये तकरीबन 2 किलोमीटर तक आपको लेके जाएंगे। वहाँ से फिर आपको जो है ये जीप पर वापस लेके आएंगे, क्योंकि आपने सामान वगैरह वहाँ पे छोड़ा होता है।
जूते भी वहीं पे उतरवा देते हैं क्योंकि बोट के अंदर पानी आ जाता है तो जूते गीले होने का होता है। अगर आप पहन के भी जाएंगे तो वो कोई इशू नहीं है अगर आप उतार के वहाँ पे रखना चाहें। तो हमारी तो गाड़ी भी वहीं पे थी, तो वहाँ से फिर मैं वापस आया। मैंने फिर बाकी लोगों के जूते वगैरह जो हैं वो गाड़ी में रखे और वहाँ से मैं गाड़ी पे बैठ गया, उनके पास गया और वहाँ से उनको पिक किया। यहाँ पे जिप लाइन की सहूलत भी मौजूद है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। फिर हम वहाँ से वापस अपने होटल पर आ गए। वहाँ पे हमने आके अपनी गाड़ी पार्क की क्योंकि हमारा जो प्लान था वो सैफ अल मलूक झील पर जाने का था। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करके रात जिस बंदे से हमने बात की थी जीप के लिए उसे हमने कॉल की, तो वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में आ गया। तो यहाँ से फिर हम सैफ अल मलूक की तरफ चल पड़े। यहाँ से जीप का जो रेंट लेते हैं सैफ अल मलूक तक लेके जाने में वो 2000-2500 में होता है। हमारा 2000 में उससे बात हो गई थी, तो एक और जीप वाले से पूछा था, वो 2500 मांग रहा था। बहरहाल हमारी इससे बात हो चुकी थी रात, तो फिर हम इसके साथ झील की तरफ चल पड़े। ये आप इसके कुछ मनाजिर देख रहे हैं। यहाँ एक बात बताता चलूं कि जो बंदा तो फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ बैठा है वो तो कंफर्टेबल है भाई, लेकिन जो पीछे बैठे हैं ना उनका अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा जंप लगते हैं, तो आप कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे इस तरह होते हैं। तो गाड़ी का तो इस रोड पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि गाड़ी आप इस रोड पे ले जा सकें। 4x4 जीप जा सकती है क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। ये आप देख ही रहे हैं रास्ते की सिचुएशन कैसी है। हाँ, बाइक आ सकती है, अगर आप बाइक पे आना चाहें तो बाइक आ सकती है, लेकिन वो भी बहुत एहतियात से चलाकर आप ला सकते हैं। ये जो सफ़र बनता है नरान से सैफ अल मलूक झील का, ये तकरीबन 9 किलोमीटर है और 40 मिनट में एक जीप पर आप तय कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे ही हम सैफ अल मलूक झील के करीब जाएंगे हमसे पर पर्सन जो है वो 20 रुपए के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे, जो कि एंट्री फीस कह सकते हैं आप इसको। एक पहले है वहाँ पे आपने देने हैं, वहाँ से चंद कदम आगे दोबारा फिर एक पॉइंट है, वहाँ पे फिर आपने पर पर्सन के हिसाब से 20 रुपए देने हैं। फाइनली हम जो है वो सैफ अल मलूक झील पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने पहले जो हमारी टांगे वगैरह हिल गई थी, जोड़ वगैरह हिल गए थे, इनको एक जगह पे लाने के लिए कुछ देर स्टे किया, बैठे चाय शाय पी और साथ में जो है वो परियों की कहानी सुनी। सैफ अल मलूक के जो किस्से हैं जो इस झील के बारे में मशहूर हैं, वो हमारे पास एक बाबा जी आए, तो उनसे हमने कहा भाई हमें भी सुना दें कहानी। तो फिर उन्होंने हमें सारी स्टोरी सुनाई। अब सच्ची है या झूठी है ये अल्लाह ही जानता है। उसके बाद फिर यहाँ से हम विजिट के लिए चले गए झील पे। ये है जनाब, की नाम है भाईजान थोड़ा? अब्दुर्रहमान चट्टा साहब, ओ गुजर साहब। ये आज मेरे साथ यहाँ पे आए थे। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? भाईजान बहुत अच्छा लगा हमें आके यहाँ पे। एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया हमने। अच्छा, वहाँ से आगे हमें दूर थोड़ी सी बर्फ़ नज़र आई, हमने कहा चलें बर्फ़ की तरफ चलते हैं। वहाँ पे गए, हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, वो भी आप एंजॉय करें। फिर यहाँ पे हमने बर्फ़ की राफ्टिंग की, पता नहीं क्या कहते हैं, बर्फ़ के ऊपर से जैसे वो फिसलते हुए नीचे आते हैं, तो वो हमने किया। तो यहाँ पे ये आप वीडियोस देख रहे हैं उसकी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो जीप वाला आपको 2000 रुपये आपसे चार्ज करता है झील पे ले जाने के, वो जो आपको झील पे टाइम देता है वो 1.5 घंटा देता है। यानी कि आपके पास 1.5 घंटा टाइम होता है, आपने 1.5 घंटे में वापस आना होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप 1.5 घंटा ही, हाँ अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगाना है तो वो आप जीप वाले से बात कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज करके ज़्यादा टाइम आपको दे देगा। फिर हम 6 बजे वहाँ से वापस निकले, नरान की तरफ होटल पे आए।
होटल पे कुछ देर रेस्ट किया, उसके बाद हम नारान बाज़ार की तरफ चले गए। वहाँ पे फिर हमने कहा कि आज हम मून रेस्टोरेंट को ट्राई करते हैं। नारान में भी मून रेस्टोरेंट मौजूद है, बेसर में भी मौजूद था जो बाबूसर टॉप के रास्ते में था, वहाँ से हमने नाश्ता किया था। तो यहाँ से फिर हम डिनर कर रहे हैं। यहाँ से हमने डिनर किया और डिनर करके जब हम बाहर आए तो यहाँ पे कुछ यूक्रेन से आए हुए स्याह थे, वो गाने वगैरह गा रहे थे। ये कुछ उनके क्लिप्स देखें और साथ में कह रहे थे कि भाई हम आपका मुल्क देखने आए हैं तो हमारी कुछ हेल्प कर दें। ये नारान बाज़ार के कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं। उसके बाद हम वापस रूम पे आ गए और हमारा तीसरा दिन यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। तो आज है जी चौथा दिन। ये कुछ ड्रोन शॉट्स हैं होटल के जिसमें हमने स्टे किया था, उसके सामने आप देख रहे हैं। इसके कुछ ड्रोन शॉट्स हैं और नारान शहर के पूरे के ड्रोन शॉट्स हैं। ये आप देखें, एंजॉय करें। इसके बाद हम निकले यहाँ से इस्लामाबाद के लिए। तो रास्ते में हमने किवाई वाटरफॉल पे नाश्ता किया और फिर हमने वापसी की राह ली। तकरीबन शाम को 5 बजे हम इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। रास्ते में हमने एक जगह से 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया क्योंकि वो हमें पंप अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा आगे से हम डलवाएंगे। तो उसके बाद हम इस्लामाबाद पहुँचे 5 बजे। फिर वहाँ पे कुछ देर रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया और शाम को 7 बजे हम इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकले। और रास्ते से जो हमने पेट्रोल डलवाया वो 6000 रुपये का था। टैंकी हमने फुल करवा ली अपनी गाड़ी की। रात तकरीबन 11 बजे हम लाहौर पहुंचे। वहां पे हमने 2 दोस्तों को ड्रॉप किया। एक हमारा पहले ही भाई जो था वो पिंडी में ड्रॉप हो चुका था, तो दूसरे जो 2 थे उनको हमने वहां पे ड्रॉप किया। अब 2 लोग हम बचे थे। हमने यहाँ से जहानिया जाना था, खानेवाल जहानिया। तो हम तकरीबन रात को 1 बजे जो है वो यहाँ से लाहौर से जहानिया के लिए निकले और सुबह 5 बजे हम जहानिया पहुंच चुके थे। अब मैं बात करता हूँ कि इस टूर पे हमारा टोटल कितना एक्सपेंस आया और कौन कौन सा हमारे मेन एक्सपेंस थे। तो टोटल हमारा जो ये टूर था इसका टोटल एक्सपेंस था 50,000 रुपये। उसमें जो पेट्रोल का हमारा एक्सपेंस था वो था 18,000 रुपये और उसके अलावा जो हमारा टूल टैक्स का जो एक्सपेंस था वो तकरीबन 3400 रुपये बना। और होटल के बारे में मैंने जैसे बताया कि वो हमें 4000 पर नाइट पे पड़ा, तो 8000 रुपये उसका बन गया 5 लोगों का। गाड़ी हमारे पास थी टोयोटा की XLI। तो ये जो टोटल सफ़र था ये 2200 किलोमीटर बनता है हमारा, जिसमें कि हमने जो जीप ली उसका 2000 रुपये बनता है। अगर हम शुगरान सिरीपाई की तरफ जाते तो वो 5000 रुपये जीप वाला लेता है किवाई वाटरफॉल से, वो आपको ले भी जाएगा और वापस भी ले आएगा। तो ये था जनाब हमारा ये टूर जो हमने पिछले दिनों किया, इसका तमाम अमालनामा। उम्मीद है भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे आपको। कोई चीज़ हमसे मिस हो गई हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।